खत्म करो, एक साथ रहो मिलकर। नेता क्यों कहते हैं उसको? किसी को ठाकुर नेता क्यों नहीं बोलते, किसी को ब्राह्मण नेता क्यों नहीं बोलते? जब ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, भेदभाव था बहुत, ऊंच नीच का, छोटी ऊंची बड़ी जाति का, तो उस समय इन्होंने समाज के लिए वो काम किया था कि ऊंच नीच को खत्म करने के लिए। दलित नेता है चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने एक बार तो टिप्पणी कर दी थी कि वही रविदास मंदिर, देवनगर के रविदास मंदिर को कहा था जहाँ पर हिंदू देवी देवता विराजमान है। मैडम ये 648वीं जयंती है हमारी गुरु रविदास जी की, और 1970 से हमारी झांकियाँ निकलनी शुरू हुई है मादीपुर से। चल तो बहुत पहले से रही है, लेकिन हमारे मादीपुर से 1970 से ये चालू हो गई थी झांकी निकलनी यहाँ से। और हमारे गुरु रविदास जी का वो जन्मोत्सव हम बड़ी खुशी से बनाते हैं और धूमधाम से हर बार इसी तरह बना के चलते हैं हमेशा। सर सवाल ये है कि कई लोगों का प्रश्न ये उठता है कि हमेशा की जो रविदास जी है उनका जन्म उत्सव मनाया क्यों जाता है? ये तो देखो क्या है कि इन्होंने एक समानता की लड़ाई ली। उस समय जब ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, भेदभाव था बहुत, ऊंच नीच का, छोटी ऊंची बड़ी जाति का, तो उस समय इन्होंने समाज के लिए वो काम किया था कि ऊंच नीच को ख़त्म करने के लिए, इसलिए हम इनका जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, कौन कौन से, जैसे देखा जाए तो रविदासी समाज या एक दलितों में जाटव समाज आता है, चमार समाज जाति आती है जो इसे धूमधाम से मनाती है, बाकी जातियाँ इससे अछूती क्यों है, जबकि दलितों के लिए तो सब दलितों के लिए उन्होंने काम किया था? देखिए क्या है कि इस जाति में वैसे तो करीब 1000 से ऊपर जातियाँ आती है, 1000 से ऊपर जातियाँ आती है, लेकिन यह है कि बनाते सभी हैं, कोई दिखाई देता है, कोई दिखाई नहीं देता, बस इतना है, बाकी सभी मानते हैं। अच्छा, सरकार वैसे इस दिन गस्टेड हॉलीडे कहलाता है, यानी कि छुट्टी होती है शायद? ये पहली बार ही हुआ है छुट्टी का। पहली बार ही छुट्टी होती है, हर बार छुट्टी नहीं होती। लेकिन इस बार जब छुट्टी की गई तो इस बार विश्वविद्यालय खुले हैं, ऐसा क्यों? अब ये तो देखो, अब इसमें कह नहीं सकते, या तो एडमिनिस्ट्रेशन का या सरकार का कुछ वो हो सकता है इसमें। अच्छा, भाई ताकि किसी की पढ़ाई भी खराब ना हो, क्योंकि हो सकता है एग्जामों का दौर भी चल रहा हो। चलिए, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जैसे आपने अपने क्षेत्र में ये रविदास जयंती की जो झांकियाँ हैं वो निकली, यहाँ से ये कहाँ जाती है? यहाँ से लाल किला जाएगी, लाल किला से फिर चांदनी चौक होती हुई, 12 टूटी सदर बाजार होती हुई ये फिल्मी स्थान और हमारे देवनगर विश्राम धाम मंदिर आगे खत्म होती है, टैंक रोड होती हुई विश्राम धाम मंदिर पर खत्म होती है देवनगर। तो ये हर साल इसी तरीके से निकाली हर साल जाती है? इसी तरह से निकलती है। अच्छा, जो हम आपके जो दलित नेता है वो सिर्फ एक वाल्मीकि समाज अक्सर ये कहता रहता है कि हम क्या कहते हैं, जैसे वाल्मीकि जयंती निकालते उसमें रविदास जयंती पर भी साथ खड़े होते हैं, लेकिन इस बार कोई दिखाई नहीं दे रहा। नहीं थे, सभी थे, सभी समाज मादीपुर के अंदर एक एकता है बहुत ज़्यादा, सारे जितने भी समाज सब में। यहाँ मादीपुर में क्या है कि यहाँ जो बढ़िया होते हैं, अगर ऊंची जाति वाले वो भी हमारे साथ खड़े हुए होते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये राजनीतिक मुद्दे को लेकर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन सामाजिक नहीं। हमारे यहाँ जब भी जयंती निकलती है सामाजिक ही वो होता है, राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है हमारा, सिर्फ सोशल से, समाज से ही वो होता है। सारे समाजों के प्रधान होते हैं यहाँ पे, हम सबका स्वागत भी करते हैं, वो भी हमारा स्वागत करते हुए। आप रविदास जयंती मना रहे हैं? ये 54 वर्षों से
चौमनगढ़ साहब को रविदास जयंती मनाते हाँ हैं। जी। लेकिन देखा जाए कि रविदासों के मंदिर में भी आज भी भगवानों की मूर्तियां लगी हुई है, जबकि वो खुद पाखंडवाद अंधविश्वास के खिलाफ थे। देखिए, मंदिरों की बात एक अलग है, लेकिन अब हमारी झांकी में देखो, इसमें तो खाली हमारे गुरुजी की फ़ोटो है, इसमें कोई भगवान या कोई और नहीं है था। तो ये है कि वहाँ एक अलग है, तो कुछ लोग मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी जहाँ तक है। चलिए निगम साहब, आपसे वही एक सवाल है कि देखा जाए वैसे रविदास जी खुद पाखंडवाद के खिलाफ थे, लेकिन जितने भी दिल्ली में रविदास मंदिर है वहाँ पर हिंदू देवी देवता विराजमान है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारा समाज जो है अभी जागरूक नहीं हुआ है, इतना जागरूक नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सब बदलाव आएगा, आ रहा है, आएगा। एक दलित नेता है चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने एक बार तो टिप्पणी कर दी थी कि वही रविदास मंदिर, देवनगर के रविदास मंदिर को कहा था जहाँ पर हिंदू देवी देवता विराजमान है। देखिए मैं पहली बात कहना चाहूँगा, कोई दलित नेता क्यों कहते हैं उसको? किसी को ठाकुर नेता क्यों नहीं बोलते? किसी को ब्राह्मण नेता क्यों नहीं बोलते? हाँ, उसी को क्यों दलित नेता बोलते हैं? ये तो गलत बात है। ऐसा किसी को सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, पहली बात तो ये है। चलिए, सवाल नहीं पूछा जाए। अच्छा, एक और सवाल है कि जब आप दलित नेता और जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, उस भाषा को अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से बाबा साहब ने और रविदास जी ने ब्राह्मणवाद का और जो पाखंड का पाखंड के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, उसके बावजूद आपके लोग मंदिरों में, रविदास मंदिरों में भी भगवान स्थापित कर रहे हैं और मंदिरों के घंटे बजाते नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन पंजाब के अंदर तो काफ़ी हद तक है ना बदलाव आ चुका है। जैसे गुरुद्वारों में बदलाव आ चुका है, ऐसे हमारे गुरुजी के मंदिर में भी बदलाव आ चुका है, और यहाँ भी आएगा, समय लगेगा थोड़ा। चलिए, आप लोग चलते चलते समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को हमारा यही संदेश है कि सब हमारे प्रेम भाव से रहें, और हमारे जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं, जिनके उन्हीं के आदर्शों पे चलें, किसी पाखंडवाद या ऐसे जो गलत विचारधारा है उसको ना अपनाते हुए सबको इकट्ठा लेके चलना चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल है आप लोगों से कि आज रविदास जयंती है, कल सदन के अंदर चंद्रशेखर ने रविदास जयंती को लेकर के मुद्दा उठाया था, क्योंकि कई जगहों पर रविदास जयंती मनाने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। एक बार तो परमिशन दी गई थी, फिर बाद में एलजी साहब ने कैंसिल कर दी, फिर कल ही रात को उन्होंने फिर दोबारा से छुट्टी का डिक्लेयर किया। और रविदास जयंती मनानी चाहिए, सभी को मनानी चाहिए, सभी के वो हैं, सभी के आदर्श हैं, और वो सब संग रहे, रविदास रहे प्रसंग, लेकिन लोग इस बातों पे खरे नहीं उतर रहे, क्योंकि जाति को तो वो खत्म करना चाहते थे, और जाति में हम लोग बटे हुए हैं। यहाँ ढेरों जातियाँ हैं, पर सब गुरु महाराज को समझने की कोशिश नहीं करते और आडंबरों में अपने व्यस्त हैं। अभी कुछ और हो दूसरा तो एकदम भीड़ लगा लेंगे, पर जब गुरु महाराज या बाबा साहब की बात आती है तो कोई निकल के बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। खत्म करो, कैसे खत्म खत्म करो, कैसे खत्म, एक साथ रहो, मिलके रहो, एक साथ रहो। कैसे मिलके रहेंगे? लोग तो बिखरे हुए हैं। रहेंगे मिलके, देश चलाना तो मिलके रहना पड़ेगा। लोग बिखरे हुए हैं, आप कह रहे हैं मिलके रहे, तो ये तो पिताजी के साथी ताराचंद जी और राहुल जाटव जी, गोपी जी, सागर साहब, करतार बागड़ी जी, संजय सागर जी, पप्पी भाई, निगम भाई, हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, तमाम सबको आज की तारा प्रधान जी का पहले मुकेश भाई मेरे पिताजी के साथी हैं, तारा प्रधान जी हमारे, हम सब मिलकर आज संजय पासवान जी, पूरा परिवार मादीपुर का बीजेपी कांग्रेस आम पार्टी छोड़कर गुरु रविदास जी के चरणों में एक साथ खड़ा है। ये हमारा संस्कार, ये हमारा प्यार है जो गुरु रविदास जी ने सिखाया है। तमाम दलित रविंद्र भाई एक साथ होने चाहिए, ये असली ताकत है, हमारी पहचान है, और हमने इसी पहचान को, इसी ताकत को लेकर चलना है। चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं, वो तभी लड़ेंगे टीमल साहब, 5 साल में एक बार, पर एकता के साथ तमाम दलितों की बात हो, अम्बेडकर साहब जी का कोई भी जन्म उत्सव हो, कोई भी दिन हो, तमाम दलितों को एक ही छतरी के नीचे, एक ही साथ, एक ही झंडे के नीचे एक साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे आज दीवान जी, मुकेश जी, पप्पी भाई, गुरु रविदास जी की जयंती पर हम सब एक साथ खड़े हैं, तमाम नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग। ये है एकता विशाल मादीपुर जाजा कॉलोनी के लिए जो हमारी ताकत है, हमारी पहचान है, ये बना के रखनी है आपने हमने। सबसे पहले गुरु रविदास जी का धन्यवाद।
जो हमें वो संस्कार, जो रास्ता दिखा के गए, उस रास्ते पे चलना है। सबको साथ लेके चलना है। जहाँ दलितों की बात आ जाए, सबको एक साथ एक झंडे के नीचे और रोड पे एक साथ खड़े रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाणी का ग्रहण करें, अपने अंदर उसको समाहित करें, उनके द्वारा दिए गए वचनों को अपने जीवन में, अपने चरित्र में हम उनको समाहित करें। पूरा समाज मिलकर भव्य रूप से इस जयंती के कार्यक्रम को मनाए, ऐसा मेरा आग्रह यहाँ की मैनेजिंग कमेटी से है, यहाँ के माननीय अध्यक्ष दीवान जी से है कि पूरे समाज के साथ मिलकर हम इस जयंती को बहुत ही भव्य रूप से आने वाले समय में हम मनाते जाएंगे। भाई जेपी जी ने बहुत सुंदर बात कही कि राजनीतिक विषय जो है वो चलते रहते हैं, परंतु समाज में जब हम अपने गुरुओं को, अपने ऋषियों को, अपने मनीषियों को जब हम याद करते हैं तो उसमें हम सब एकत्रित आकर उसको करेंगे तो हमें बहुत ही आनंद आने वाला है। पूरा समाज समरस होकर इस कार्यक्रम को मनाए, आने वाले समय में भव्यता इसकी बढ़े। हमने देखा किस प्रकार से महाकुंभ में पूरी दुनिया ने देखा 45 करोड़ सनातन एकत्रित आया है। उसी प्रकार से इस कार्यक्रम को भी हम भव्य रूप से इस समाज के जितने भी घटक हैं और आसपास की जितनी भी कॉलोनी है, क्योंकि ये मंदिर जो है अपने आप में एक वैशिष्ट्य रखता है, तो इस प्रकार से आसपास के जितने भी इलाके हैं सभी जगह से हम बहुत भारी मात्रा में यहाँ उपस्थित होकर अपने गुरु के चरणों में शीश नवाएं और उनकी वाणी का अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने चरित्र में पालन करें। तो मुझे लगता है कि उन गुरु के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। माने में आपने भक्ति करके प्रभु की प्राप्ति करी, ऐसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के आज शोभा यात्रा यहाँ से निकलने जा रही है, आपने उस पर अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में संजय गिरोवर जी भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी शब्दों द्वारा अपनी बात को रखें। भाई संजय गिरोवर जी। आज बड़ा अच्छा दिन है, जो हमारे शुभ दिन है बहुत, जो हमारे संत रविदास जी का जयंती है। हमारे जेपी भाई ने बड़ी अच्छी बात करी कि ये परिवार है मादीपुर, एक जो परिवार की तरह हम मिलते हैं और इस उत्सव को बड़े मिलजुल के बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। संत रविदास जी की वाणी हर जगह है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है और सब जगह उन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। उन्हीं की वाणी से हम आगे उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, उनसे बड़ा सीखने को मिला। उनके हर जीवन के हर पड़ाव पे उनकी वाणी हमारे लिए काम आती है। हम उनसे हमारे को हौसला मिलता है, उनकी वाणी सुन के हमारे को रास्ता मिलता है, दिशा मिलती है कि हमें कौन सी दिशा में चलना चाहिए। कई बार हम भटक जाते हैं, कई बार हम घबरा जाते हैं, तो वो जब हम पढ़ते हैं उनकी वाणी तो हमें रास्ता दिखता है। हम इनको कोटि कोटि नमन करते हैं और मैं बड़ा, हम ये जो उत्सव बनाते हैं मिलजुल के, तो बड़ा दिल खुश और सारे मिलके हम इसको नमन करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजय गिरोवर जी। हमारे बीच में डॉक्टर ए अंसारी जी भी हैं। आपका मादीपुर के अंदर ही क्लिनिक है, रहता है। कोई भी कार्य हो, छोटा कार्य हो, कोई बड़ा कार्य हो, बाहर से कोई बच्चा पढ़ने आता है। और सभी को जय भीम। हम हर साल संत शिरोमणि गुरु जी की जयंती मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुष हैं और उन्होंने ऐसा रास्ता बताया है हमें, जो उस पर हमें चल के सफलता की सीढ़ी चलते रहेंगे। लेकिन इसमें एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जन्मदिन तो आज है माघ पूर्णिमा को, लेकिन बाकी जो 364 दिन है उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें, ताकि हमारी सफलता की सीढ़ियाँ और तेजी से आगे बढ़े, ताकि हमारी तरक्की हो, हमारे बच्चों की तरक्की हो, हमारे समाज की तरक्की हो। और मेरा यही निवेदन है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। शिरोमणि गुरुदास रविदास जी महाराज की, बोलो रविदास जी महाराज की। मेरे समक्ष भारतीय जाटव महासभा के प्रधान, बहुत ही सम्मानित आदर के योग्य दीवान जी, तमाम उनका मंत्रिमंडल, भारतीय जाटव महासभा के सभी लोग, 36 बिरादरी के लोग, मेरे बड़े भाई श्री जेपी पवार जी, आदरणीय साथियों, गुरु रविदास जी महाराज के 648वें प्रकट दिवस पर आज हम मादीपुर बी ब्लॉक के अंदर रविदास मंदिर पर इस प्रांगण के अंदर सम्मिलित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे प्रधान दीवान जी का धन्यवाद देता हूं, इन्हें बधाई देता हूं, समग्र भारतीय जाटव महासभा को बधाई देता हूं, जिन्होंने इतनी भव्य यात्रा का आयोजन किया। इसी के साथ हम सदैव प्रयास करेंगे, रविदास जी महाराज के मार्गों पर चलने का हमेशा प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज मौका मिला है तो दिल की गहराइयों से दीवान जी का भी धन्यवाद करूंगा।
आदरणीय साथियों, जब किसी का एहसान हो तो उसे भूलना नहीं चाहिए। आज हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रधान बनारसी दास जी मौजूद नहीं है। मैं पैदा भले ही रैगर समाज के अंदर हुआ हूं, पर भारतीय जाटव महासभा की वजह से ये भास्कर भौरीलाल शास्त्री रोटी खा रहा है। बड़े बड़े धुरंधर वो कार्य मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में नहीं कर पाए थे, जो पूर्व प्रधान बनारसी दास जी ने, दीवान जी ने, यशपाल जी ने और सबसे महत्वपूर्ण मनोज शंकर बम्पन ने मुझे मेरी धरोहर मेरी झोली के अंदर डाल के मेरे जीवन में मेरे को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं समाज का आज मेरे परिवार की तरफ से ये भी चरणों में बैठ के नतमस्तक होकर धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरीके से हर वर्ष पूरी मादीपुर की 36 बिरादरी को जोड़ के चलने का काम करते रहे। हम सब आपका परिवार आपको मजबूत करने का काम करेंगे। अंतिम अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं सभी साथियों से भी प्रार्थना करता हूँ, स्वर्गीय भौरीलाल शास्त्री जी के निवास स्थान पर आप लोगों के लिए स्वागत की व्यवस्था करिए, कोई भी साथी वहां से ना जाए। आप सभी का धन्यवाद। बोलो गुरु रविदास जी महाराज की, बोलो गुरु रविदास जी महाराज की, बोलो भारतीय जाटव महासभा की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सोनकर जी हमारे बीच में, हमारा जो सोनकर समाज है सी ब्लॉक में, आप उसके प्रधान हो। नरेश भाई का भी सोनकर समाज का स्वागत करते हुए, नरेश जी भाई सभी का स्वागत करते हुए अनिल सोनकर जी आप भी आगे आ जाए। प्रधान जी स्वागत करते हुए सोनकर समाज के प्रमुख व्यक्तियों का काम करते हैं, उनके लिए उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए अलग शेड्यूल समाज यहाँ पर बहुत सारी है। जितना ये लोग करते हैं इतना कोई भी नहीं करते। प्रोग्राम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। मैं इनसे पास से बहुत कुछ कम से कम हमारे छोटी समाज के लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम तो इनके पास आते हैं केवल इसीलिए आते हैं, ये हमें भूलते नहीं है कि छोटे मोटे प्रोग्राम मुझे बुलाते हैं तो आता हूँ। मैं आप लोगों का सबका जाटव समाज का ज़्यादा दोस्त है, इसलिए स्वागत करता हूँ। ये बाबा साहब का प्रोग्राम को भी बहुत अच्छे तरीके से निभाते, जैसे बाबा साहब धन्यवाद आपका।